मैंने तुम्हें क्या बताया कि एप्लीकेशन किस पे लिखनी है। एप्लीकेशन लिखनी है फॉर फुल फीस कंसेशन, मतलब पूरी फ़ीस को छूट के लिए, पूरी फ़ीस की छूट के लिए ये एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें कंडीशन तुम्हें तुम्हारे पेपर में दी गई होगी। कंडीशन क्या होगी कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं, वो मतलब कंडीशन जो भी दी जाए उसके हिसाब से तुमको लिखना है। तुम्हारे पिताजी क्या हैं, एक पुअर फार्मर है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो तुम्हारी फ़ीस को नहीं पे कर सकते मतलब वो अनेबल, मतलब अयोग्य होता है कि वो पे करने के योग्य नहीं, अनेबल टू द पे द फीस। ठीक है, पे द फीस, वो तुम्हारी फ़ीस को पे करने के अनेबल है, मतलब योग्य नहीं है, समझे। तो तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मेट। उसको फॉर्मेट को पहचानो कि फॉर्मेट कैसे लिखना है, प्रॉपर फॉर्मेट। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मेट क्या है कि ये जो लाइन दी गई है इस लाइन से ही जोड़ के लिखना है, एक ही लाइन से टू लिखना। पहले टू लिखने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक कॉमा लगाना, फिर उसके बाद लिखना द, उसी लाइन में उसी के नीचे बिल्कुल प्रॉपर लिखना द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। ठीक, उसके बाद यहाँ के लिखना XYZ इंटर कॉलेज, XYZ इंटर कॉलेज। और जो तुम्हारा नाम मतलब अरे ऐसे लिख देना उन्नाव। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मेट होगा, तुम्हारा फॉर्मेट होगा, ये पूरा इतना फॉर्मेट होगा। अब इसके बाद क्या लिखोगे तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। उसी लाइन में, एक ही लाइन में सब होगा ये सब। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट मतलब विषय इसका क्या है, ये कि किस विषय, मतलब जो बंदा इंसान ऊपर का नहीं पढ़ सकता है वो सिर्फ नीचे का पढ़ ले कि यहाँ पे हमको क्या क्या लिखना है। मतलब जैसे मैंने एक लाइन पढ़ ली, मेरे को पता चल गया कि हाँ हम इसलिए ये एप्लीकेशन पूरी लिखी गई है। अगर हम ऊपर का नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर का सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल फीस कंसेशन। फुल फीस कंसेशन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट विषय, ये विषय पे इसको लिखा गया। इसके बाद क्या क्या लिखना, डियर सर या कुछ करके, डियर मैम को जो भी, तो जो भी लिखना है, डियर सर का लिख दिया मैंने। ठीक है, डियर सर करके लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखना, इसके बाद यही नीचे पे लिखना, यहाँ से स्टार्ट कर देना, कंटेंट लिखना स्टार्ट कर देना। जो मैंने लिखा है वो दूसरा कंटेंट है, वो ऐसे लिखा है रिस्पेक्टफुली। ये तुमको हर उसमें याद रखना है, इतना जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ तक लिखाऊंगा जो, ये तुमको हमेशा याद रखना है कि कोई भी एप्लीकेशन है इतना तो इतना लिखना ही लिखना है। बीच की जो दो चार लाइनें उसको बस चेंज करना है, समझे। तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी का मतलब क्या होता है इसका, सविनय निवेदन है कि, आई बैक टू से सविनय निवेदन है कि। ठीक है, क्या निवेदन है, आई एम क्या नाम है तुम्हारा, दीपांजलि, आई एम दीपांजलि। ठीक है, आई एम दीपांजलि। ठीक है, दीपांजलि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। समझे मेरी बात को, क्या लिखा, इतना तुमको हमेशा हर कंटेंट में, हर एप्लीकेशन में याद रखना है, इतना याद रखना है कि टू द प्रिंसिपल XYZ इंटर कॉलेज उन्नाव। सब्जेक्ट जो भी होगा वो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, डियर सर रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट आई एम दीपांजलि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ठीक है, माई फादर इज टू पुअर, माई फादर इज़ टू पुअर। ओके, अब इसके बाद तुमने बता दिया कि मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। क्यों गरीब हैं, क्योंकि पुअर फार्मर लिखो, पुअर फार्मर लिख दो, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गरीब किसान है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो कि जो तुम्हारा लास्ट ईयर था, पिछला साल था, लास्ट ईयर है ना, पिछला साल, योर होल क्रॉप, माई मतलब मेरी, होल क्रॉप मतलब मेरी पूरी जो पूरी फसल थी ना, वो क्या हो गई, हैज़ गोन वेस्ट, वो क्या गई, वेस्ट हो गई बिल्कुल तरीके। क्यों वेस्ट हो गई, ड्यू टू इंसेक्ट्स की वजह से क्या हो गया कि उसमें कीड़े लग गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो फसल थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, बर्बाद हो गई। सो समहाउ जैसे तैसे क्या करके, समहाउ जैसे तैसे, मेरे जो पिताजी हैं है ना, वो क्या करते हैं, अरेंज फूड खाना को अरेंज करते हैं जैसे तैसे, फ्रॉम अदर्स होम। ठीक है, फ्रॉम अदर्स है ना, फ्रॉम अदर्स। ठीक है, फ्रॉम अदर्स मतलब जैसे तैसे करके वो कहीं ना कहीं से दूसरी जगह से
खाने को अरेंज करते हैं। ठीक है, अब तुमने अपने पिताजी की तो गरीबी दिखा दी कि हम भैया गरीब क्यों हैं, कि हम गरीब इसलिए हैं कि हमारी जो फसल पूरी तरीके से हो गई, बर्बाद हो गई है, हमारे पास खाने को भी ठिकाने ही नहीं है और हमारे पिताजी कहीं जैसे तैसे करके अरेंज कर रहे हैं फूड को। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, अच्छा तुमने पिताजी को बता दिया, अब अपने बारे में भी कुछ अच्छा बता दो जिससे वो इम्प्रेस होकर तुम्हारी एक बार फीस माफ़ करने को सोचे भी। ठीक है, तो तुम बता दो लास्ट ईयर नहीं, इसमें पहले बताओ, लिखो आई एम गुड इन क्लास, आई एम गुड स्टूडेंट इन क्लास, मैं एक क्लास में अच्छा छात्र हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर पिछले साल क्या करा था, आई अचीव्ड, मैंने क्या अचीव करा था, फर्स्ट रैंक इन माई क्लास। अब भाई इम्प्रेस हो जाएगा देख के कि भाई लड़का भी अच्छा है कि फर्स्ट आ रहा है क्लास में, है ना, फर्स्ट क्लास मतलब क्लास में फर्स्ट आ रहा है, पढ़ने में भी अच्छा है, पिताजी इतने गरीब है तभी तो कोई तुम्हें छूट देगा। सो अब क्या कर दोगे, सो माई फादर, इसलिए मेरे पिताजी हैं ना, है ना, मेरे पिताजी चाहते हैं, वांट टू, क्या कहते हैं, वांट टू कंसेस माई फुल फीस मतलब पूरी तरीके से मेरी फ़ीस, मेरे पिताजी चाह रहे हैं कि मेरी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए, कंसेस माई फुल फीस। ठीक है, ये तुम्हारा ऊपर का पैराग्राफ लिख दिया। अब नीचे लिख देना काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, आप कृपया, आपसे विनती है, काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, आपसे विनती है, टू कंसेस माई फुल फीस दिस ईयर, इस साल क्या कर दें, हमारी पूरी फीस को माफ़ कर दें। ठीक है, इसी के नीचे क्या लिख देना, थैंकिंग यू लिख देना, आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली ऐसे ही लिखना। ठीक है, ओबीडियंटली, और उसके बाद XYZ नेम, मतलब यहाँ पे अपना क्लास 10th, है ना, और यहीं लिख देना डेट अपनी, जो भी डेट तुम्हारा हो। तो जैसे आज कितनी है, आज के 15 है तो 15/11/2056। ठीक, समझे, यही हो गया, डन हो गई तुम्हारा।